वेलकम बैक टू माय चैनल जे एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूजीसी नेट एंड जीआरएफ प्लस जीआरएफ और एसआरएफ क्या है। सी इन माय लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। लाइक ये पर्टिकुलर एग्जाम को अपीयर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, देन क्वालिफाइंग मार्क्स, ये एग्जाम साल में कितनी बार आती है एंड सो ऑन। So if you missed up with that video then please click on the link which is mentioned in my description, या तो फिर आप ये आई बटन पे जाके भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिर भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में एक कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। सो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रिगार्डिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। सो प्लीज वॉच माई वीडियो टिल एंड, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस वीडियोस एट फर्स्ट। ऑलराइट, so now let's begin with today's video and that is difference between UGC NET and GRF। See, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हो, उनको UGC NET क्लियर करने की जरूरत है। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च फील्ड में एंटर करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, देन दे हैव टू क्लियर GRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सी बेसिकली क्या होता है कि यूजीसी नेट में जो कट ऑफ डिक्लेयर होता है वो कट ऑफ को जितने स्टूडेंट्स ने अचीव कर लिया हो दे आर कंसिडर एज ए जीआरएफ। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ अचीव नहीं किया है यानी कि कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स है उनके, दे आर सेड टू बी कि उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। इट मीन्स वो लोग सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, जीआरएफ बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इफ यू हैव अचीव कट ऑफ स्कोर देन यू आर सेड टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज जीआरएफ। आपको यूजीसी नेट की भी सर्टिफिकेट मिलेगी प्लस आप जीआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिकली ये जो जीआरएफ है उसका टेन्योर है 2 years एंड जीआरएफ में एक प्लस पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स विल गेट अराउंड 28,000 रुपीज एज ए स्टाइपेंड पर मंथ। राइट, इसमें क्या होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप रिसर्च फील्ड में एंटर होंगे एमफिल करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। सो उस टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू पेन, पेपर, स्टेशनरी एंड एग्जाम के जो प्रिपरेशन है उसके खर्चे के लिए आपको 28,000 जितनी अमाउंट पर मंथ स्टाइपेंड के तहत प्राप्त मिल जाएगी। ऑलराइट, it is also included contingency plus HRA also, that is human resource allowances। so ये GRF का एक बेस्ट पॉइंट है। so 2 years की आपकी प्रिपरेशन होगी, राइट। 2 years के बाद आपका जो रिसर्च वर्क होगा that will be evaluated by the experts and as per the satisfaction level of your research work आप SRF के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। 2 years तक आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत जाने जाएंगे। 2 years के बाद अगर आपका रिसर्च वर्क एक्सपर्ट्स को अच्छा लगा देन यू विल से सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सो ये जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप है उनका टेन्योर है 3 years, यानी कि टोटल हम सबको पता है कि पीएचडी की जो टोटल ईयर्स है वो 5 years है, प्लस 2 years आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत जाने जाएंगे एंड रेस्ट 3 years में आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत अपॉइंट किए जाएंगे। राइट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जीआरएफ में आपको अप टू 28,000 जितना स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये जो स्टाइपेंड है दैट विल बी एक्सटेंडेड व्हेन यू एंटर इन 3rd year, दैट इज एसआरएफ। ऑलराइट, सो 3rd, 4th एंड 5th ईयर में आपकी स्टाइपेंड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी प्लस आपकी जो पहचान है जूनियर रिसर्च फेलोशिप से आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत जाने जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज जीआरएफ एंड एसआरएफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, सो टू अचीव जीआरएफ यू शुड हैव मिनिमम 55% मार्क इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अगर आप SC, ST या तो OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो देन मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। उसमें आपको 5% जितना रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एज लिमिट। टू बी एन GRF आपकी एज
30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज है देन आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यस, अगर आप फीमेल हो प्लस अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो देन आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर आप फीमेल हो प्लस अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो देन आप 35 ईयर्स की एज तक जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एज लिमिट। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो वो सेम है बोथ इन यूजीसी नेट एज वेल एज इन जीआरएफ, कि उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स एंड टोटल हमारा मार्क्स होगा 200। ऑलराइट, सी ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 का मेन पर्पस क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो टीचिंग एबिलिटी है एज वेल एज उनकी रिसर्च स्किल है उसको एग्जामिन करना। सो पेपर 1 में बेसिकली टीचिंग स्किल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। पेपर 2 की मैं बात करूं देन इट इज टोटली डिपेंड कि आपने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। पेपर 2 को अपीयर करने के लिए स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर 2 होता है। मैं अलग से पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या है, उसका सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क होते हैं उसके रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ऑलराइट, सो हियर आई एम डन विद टुडेज वीडियो, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूजीसी नेट एंड जीआरएफ प्लस व्हाट इज जीआरएफ एंड एसआरएफ। I hope your doubt will be clear regarding these 2 topics. Still, if you have any query related to any concept, feel free to ask me in the comment section. या तो फिर आप मेरी जो सोशल मीडिया की लिंक है उसमें जाके भी मुझे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जो जस्ट गो एंड फॉलो माई चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर एडवाइस, म्यूचुअल फंड regarding videos and so on. Alright, thank you so much guys for watching. See you in my next video. Till goodbye, keep learning, keep educating yourself. Thank you.